सन 1928 की बात है जब मलयालम सिनेमा की एक अभिनेत्री के घर कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं। उनके घर को आग लगा देते हैं। वह अभिनेत्री बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागती है और मद्रास में एक गुमनाम जिंदगी जीती है। ये कहानी है मलयालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री पीके रोजी की, जो एक दलित परिवार से आती थी। सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक दलित परिवार की लड़की एक्ट्रेस कैसे बन सकती है। इसलिए इन लोगों ने पीके रोजी को जान से मारने की कोशिश की। जिस जमाने में महिलाओं का फिल्मों में आना बुरी बात मानी जाती थी, उस जमाने में पीके रोजी का फिल्मों में आना एक क्रांतिकारी कदम था। कहानी की शुरुआत होती है 1903 से, जब तिरुवनंतपुरम में रोजी का जन्म हुआ। रोजी का असली नाम राजम्मा था, लेकिन प्यार से सब रोजी बुलाया करते थे। रोजी का बचपन काफी अभाव में बीता। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। बाप का साया उठते ही रोजी का परिवार धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगा। अपने घर का सहारा बनने के लिए रोजी दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी। रोजी उलाया जाति से आती थी, जिसका पारंपरिक कार्य नाच गाना और नाटक दिखाना होता था। अपने परिवार को संभालने के लिए रोजी अपने चाचा के साथ एक नाटक मंडली में काम करने लगी। समय के साथ रोजी एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन गई थी। उस जमाने में जे.सी. डेनियल नाम के डायरेक्टर एक साइलेंट फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के फीमेल लीड रोल में रोजी को सिलेक्ट किया गया। ये फिल्म थी विगाथु कुमारन, जिसमें रोजी ने एक अपर कास्ट की महिला का किरदार निभाया था। इस फिल्म के एक सीन में लीड एक्टर ने पीके रोजी के बालों में लगे फूल को चूमा था। ये बात वहाँ के सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों को पसंद नहीं आई। फिल्म के रिलीज के पहले ही इन लोगों ने फिल्म का विरोध किया, जैसा कि आजकल बॉलीवुड में हो रहा है। बस कुछ कमी निकालो और फिल्म को बाइकआउट करो। विरोध तक तो ठीक था, पर इन लोगों ने पीके रोजी को जान से मारने की धमकी दी। शॉकिंग बात यह थी कि इस विरोध में अपर कास्ट के पढ़े लिखे और सम्मानित लोग भी शामिल थे। फिल्म के डायरेक्टर जे.सी. डेनियल ने फिल्म के प्रीमियर में पीके रोजी को नहीं बुलाया, क्योंकि वे जानते थे कि रोजी की जान को खतरा है। फिल्म रिलीज के दिन थिएटर में तोड़फोड़ की गई। हिंसक भीड़ पीके रोजी के घर तक पहुंच गई। पथराव किए गए। उसके बाद रोजी के घर को आग लगा दी गई। रोजी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी और एक ट्रक में चढ़कर मद्रास चली गई। आगे चलकर रोजी ने ट्रक के ड्राइवर केशवन पिल्लई से शादी की। केशव उसी जाति के थे जिस जाति के लोगों ने पीके रोजी को जान से मारने की कोशिश की थी। शादी के बाद इन्होंने अपना नाम रोजी से बदलकर राजम्मल रख लिया। इनके बच्चों को भी नहीं पता था कि उनकी माँ एक अभिनेत्री थी। उनको बस इतना पता था कि उनकी माँ एक थिएटर आर्टिस्ट थी। वक्त बीतने के साथ लोगों ने भी रोजी को भुला दिया, पर 1960 के दशक में गोपाल कृष्णन नाम के पत्रकार ने इस फिल्म को खोज निकाला। जबकि 1971 में कुनुकुझी ने उनके बारे में अपना पहला लेख प्रकाशित किया था। एक्टिंग छोड़ने के कई सालों बाद मलयालम सिनेमा और समाज में उनका योगदान सामने आया। उस जमाने की फिल्मों में हीरोइन का किरदार पुरुष निभाते थे। महिलाओं के लिए एक्टिंग सही नहीं मानी जाती थी। कहा जाता था कि अच्छे घरों की औरतें अभिनय नहीं करती। बाद में जब फिल्मों में करियर बढ़ने लगे, तब अच्छे घरों की महिलाओं ने भी फिल्मों की ओर रुख किया, लेकिन इसकी शुरुआत रोजी ने की थी। इनके योगदान के लिए मलयालम सिनेमा में महिला अभिनेताओं के एक समाज ने अपना नाम पीके रोजी फिल्म सोसाइटी रखा है। इनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर ट्रिब्यूट दिया है। गूगल के पास भी उनकी सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर है, ना तो कोई फोटोशूट और ना ही कोई वीडियो। काश जाति और धर्म ढूंढने वाले खून की बोतल में भी जाति धर्म ढूंढ लेते।